आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करूंगा मॉडल सेट नंबर 16 के बारे में। इसके अंदर केमिस्ट्री और फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त कर सके। ज़्यादा समय नहीं लेते हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि दूसरों की मदद हो सके। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न क्या है? डायनामाइट का प्रमुख है अवयक। जो डायनामाइट है उसका प्रमुख है अवयक जगह कौन सा होता है? तो उसका होता है क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन होता है वो डायनामाइट का प्रमुख है अवयन होता है। नाइट्रोग्लिसरीन। आप ये स्पेलिंग जो बड़ी बड़ी स्पेलिंग होती है उन्हें आप शॉर्ट फॉर्म में करो। नाइट्रोग्लिसरीन होता है डायनामाइट का प्रमुख अवयन। अगला प्रश्न देखिए। पर्णहरित या क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु होती है। यानी ये बताना जो क्लोरोफिल होता है या पर्णहरित होता है उसमें मुख्य धातु कौन सी होती है? तो उसमें मुख्य धातु होती है मैग्नीशियम उसके अंदर प्रमुख धातु होती है क्लोरोफिल के अंदर। और क्लोरोफिल होता है भाई पेड़ों के अंदर। जो पेड़ की पत्तियां होती है वो सनलाइट को क्लोरोफिल की सहायता से अंदर लेती है और अपना भोजन बनाती है। तो उसके अंदर मुख्य धातु कौन सी होती है क्लोरोफिल के अंदर? मैग्नीशियम। कौन सी होती है? मैग्नीशियम। अगला प्रश्न देखिए। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। जो कोबाल्ट 60 है वो क्या उत्सर्जित करता है? गामा किरण भाई। जो गामा किरण होती है वो किसके द्वारा उत्सर्जित की जाती है? कोबाल्ट 60 गामा किरण को उत्सर्जित करता है यानी निकालता है बाहर। अगला प्रश्न देखिए। पृथ्वी का पलयन वेग यानी पृथ्वी किस गति से घूम रही है? तो मतलब अपनी अक्ष पर चक्कर लगाती है तो कितना वेग है उसका पलयन वेग? तो वह 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी 11.2 किलोमीटर इतनी रफ्तार तय करती है एक सेकंड के अंदर। एक सेकंड के अंदर इतनी दूरी यानी इतने अक्ष पर वो घूम जाती है अपने एक सेकंड के अंदर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगला है अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? जो अल्कोहल होती है उसका प्रयोग किस तापमापी में प्रयोग किया जाता है? ना तापमापी में किया जाता है। प्रयोग बताना है अल्कोहल का। तो माइनस 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर मापने वाले में जो ये अल्कोहल का प्रयोग भाई तापमान को मापने में प्रयोग किया जाता है। तो वो बताना तापमान किसके नीचे? -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे भाई इसका प्रयोग किया जाता है तापमान मापने में अल्कोहल का। -40 डिग्री सेल्सियस के इससे भी नीचे तापमान जाएगा तब अल्कोहल का प्रयोग किया जाएगा और तापमान को मापा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी जो पदार्थ होता है मैटर होता है लिक्विड होता है कौन सा लगा लो, किसी को हम गर्म करेंगे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई ये बताना है। आयतन बढ़ता है और द्रव्यमान नियत रहता है। यानी जो आयत होता है उसका वो तो भाई बढ़ता रहेगा। जो द्रव्यमान है भाई वो इक्वल रहेगा, वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ये आयतन तो बढ़ेगा और द्रव्यमान इक्वल ही रहेगा। किसी भी पदार्थ को हम गर्म करेंगे तो उस पर ये प्रभाव पड़ेगा भाई। अगला प्रश्न देखिए। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? जो ध्वनि होती है यानी साउंड, जो साउंड होती है उसकी
चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम के प्रत्यास्थ तथा घनत्व पर, घनत्व पर। जो माध्यम का प्रत्यास्थ क्या है और घनत्व क्या है, इन दोनों पर निर्भर करती है भाई जो ध्वनि होती है, साउंड होती है, उसकी चाल यानी वेग कितना है। अगला प्रश्न देखिए, सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होती है? यानी जो ध्वनि होती है उसकी चाल होती है, स्पीड होती है, वो किस माध्यम में सबसे अधिक होगी? सबसे अधिक तो होगी भाई ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था में, फिर द्रव और फिर गैस में। सबसे अधिक तो होगी भाई ठोस में, फिर होगी द्रव में और फिर होगी गैस, यानी फिर घटती चली जाएगी। सबसे अधिक ध्वनि की चाल होती है भाई ठोस के अंदर, सॉलिड के अंदर, फिर होती है द्रव के अंदर और फिर होती है भाई गैस। इन तीनों के अंदर ऐसे चलती रहेगी भाई वो, ये मतलब पहले तो ठोस, सॉलिड, फिर द्रव और फिर गैस, कम होती चली जाएगी भाई। फिर तो आगे, सामान्य आंखों के लिए दूर बिंदु कितना होता है? जो सामान्य आंख होती है, जिसकी आंखों के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, तो उसे ये बताना भाई वो कितनी दूरी तक देख सकता है? तो भाई वो अनंत तक, अनंत तक देख सकता है। सामान्य आंखों के लिए दूर बिंदु कितना होता है? यानी दूर बिंदु वस्तु लगा लो कोई भी, तो कितना होता है? अनंत होता है भाई। अगला, प्रकाश का सबसे अच्छा परिवर्तन किसे माना जाता है? परावर्तन तक जो होता है भाई, प्रकाश होती है यानी लाइट होती है, सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? जो समतल दर्पण होगा ना भाई, समतल दर्पण होता है वो भाई प्रकाश का सबसे अच्छा यानी गुड परावर्तक माना जाता है। इसके अंदर प्रकाश अच्छी तरह से देखा जा सकता है भाई समतल दर्पण में। अगला है, इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? दोबारा देखिए प्रश्न, देखो जो इंद्रधनुष होता है, बारिश होने के बाद, बारिश होती है, बारिश होने के बाद जो इंद्रधनुष निकलता है या आता है, वो अपने साथ 7 रंग लेके आता है। तो ये बताना वो किन किन क्रियाओं द्वारा आता है? ये आता भाई प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन और वर्ण विशेषण। यानी क्या होता है, इंद्रधनुष कब बनता है, क्या क्या क्रिया होती है उसके अंदर बनने में? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो प्रकाश होती है उसका तो जितना होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। फिर अपवर्तन होता है, फिर वर्ण विशेषण, वर्ण विशेषण होता है। इन तीनों की क्रियाओं को एक साथ जोड़कर इंद्रधनुष का निर्माण होता है 7 रंगों का। अगला प्रश्न देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें भाई, साथ ही साथ लाइक और शेयर। अगला देखिए, प्रकाश का प्रकीकरण, जो प्रकाश होती है उसका प्रकीकरण किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है भाई? उसके तरंग द्रव्य पर। जो तरंग द्रव्य होती है उस पर भाई प्रकाश का प्रकीकरण निर्भर होता है। सबसे कम तरंग द्रव्य किसका होता है? यानी सबसे कम बताना है तरंग द्रव्य किसका होता है? किसका होता है भाई? गामा किरण का। गामा किरण का भाई सबसे कम तरंग द्रव्य होता है, गामा किरण का। अगला प्रश्न देखिए, निकट दृष्टि दोष का कारण। जो निकट दृष्टि दोष होता है उसका कारण क्या होता है भाई? उसका कारण होता है भाई जो नेत्र के अंदर लेंस होता है ना, नेत्र का लेंस मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाती है, इसके कारण निकट दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस का मोटा होना और फोकस दूरी का कम होना,
ये दोनों मिलाकर निकट दृष्टि दोष का कारण बनते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अर्धचालक पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? जो अर्धचाल होती है उस पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और तापमान घटने पर घटती है। जो अर्धचाल होती है भाई, उस पर बताना तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? जब तापमान बढ़ेगा भाई तो चालकता बढ़ेगी, तापमान जितना बढ़ेगा तो चालकता ही बढ़ेगी। तापमान जितना नीचे जाएगा भाई, गिरेगा, तो चालकता भी घटेगी। वो बढ़ेगा तो वो ही बढ़ेगा, वो घटेगा तो वो ही घटेगा। तापमान पर निर्भर है, बढ़ेगा तो चालकता ही बढ़ेगी, तापमान घटेगा तो चालकता भी घटेगी। अगला प्रश्न देखिए, हीटर का तार, जो हीटर होता है उसका तार बना होता है, किसका बना होता है? नाइक्रोम। नाइक्रोम एक ऐसी धातु है जो भाई हीटर के तार में प्रयोग की जाती है। हीटर के तार में प्रयोग की जाती है नाइक्रोम, इससे हीटर का तार बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जो प्रोटीन होता है, प्रोटोन, जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? यानी इलेक्ट्रॉन तो भाई हल्का है और प्रोटॉन अधिक भारी है, तो ये बताना है प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है। यानी ये होता है भाई 1836 या 1836 होता भाई गुना। इतना ज़्यादा गुना या इतना ज़्यादा भारी होता भाई प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन से। कितना? 1836 कह सकते हैं हम गुना। ये लास्ट प्रश्न है भाई हमारा इस वीडियो का। ये प्रश्न हो देखिए, CO2 गैस का गुण क्या है? जो CO2 गैस होती है भाई उसका गुण बताना है, यानी उसकी वो बतानी है गुण। एक तो होता है अवगुण, एक होता है गुण। तो क्या होता है भाई, जो CO2 गैस होती है वो अम्लीय होती है, यानी एसिडिक होती है भाई, थोड़ी थोड़ी एसिडिक गैस होती है। क्यों होती है? ये आपने देखा होगा, ये वातावरण के अंदर कहते हैं हीमोग्लो ना, वो वातावरण के अंदर ही ग्लेशियर वो होती है, पिघलती है। तो किसके कारण पिघलती है भाई? वो पिघलती है CO2। वो भाई ग्लोबल वार्मिंग करती है, ग्लोबल वार्मिंग। कौन सी गैस करती है? वो CO2 ही करती है, क्योंकि ये अम्लीय गैस होती है। ये भाई तापमान को बढ़ाती है, जिससे तापमान अधिक बढ़ता है और ग्लेशियर यानी ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बना रहता है। तो भाई ये कुछ इस वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप मेरे चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त कर सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई। जो भी तैयारी कर रहे हैं भाई किसी ना किसी एग्ज़ाम से, सरकारी या प्राइवेट, तो उन्हें भाई इस वीडियो से कुछ ना कुछ मदद मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।